हेलो फ्रेंड्स, बिगिनर बॉक्स 1 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म नीट के इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए इज मेड बाय अ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स वर्टेक्स पी इज। तो ये है वर्टेक्स पी और ये है करंट आपके स्क्वायर लूप में जिसका साइड ए दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि आपको सभी करंट एलिमेंट काउंट करने चाहिए। तो हमने यहाँ पे करंट एलिमेंट काउंट किए 1 2 3 4 और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला काम आएगा बायो सावर्ट लॉ से वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। रीज़न बीइंग दैट कि यहाँ पे जो केस है वो फाइनाइट वायर का केस है, यहाँ पे इनफाइनाइट वायर कहीं भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो वायर्स हैं उनकी लेंथ फाइनाइट है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी की। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो होगा वो वेक्टर सम होगा 1 से लेकर 4 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे देखने लायक बात यह है कि आपके 1 और 4 का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0, क्योंकि इनकी लेंथ पर ही पॉइंट पी लाई कर रहा है। तो इसका मतलब बीपी यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो एग्जिस्ट करेगा वो 2 और 3 के कारण करेगा, और 2 और 3 दोनों के कारण डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से सेम है। राइट हैंड का थंब रखिए करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को लेके जाइए पॉइंट पी तक, तो आपकी उंगलियां किधर की तरफ मुड़ रही हैं, बाहर की तरफ, यानी कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी बात, 2 और 3 दोनों के केस में आपका यहाँ पे पॉइंट पी का एंगल क्या बन रहा है, मतलब जैसे 2 के इस एंड के साथ में एंगल अगर हम देखें तो 0 डिग्री है, और अगर हम इसके दूसरे एंड के साथ में एंगल देखें तो ये कितना होगा। तो स्क्वायर के केस में हमें मालूम है एंगल 45 ही चलता है, तो एंगल कितना हो जाएगा 45। ऐसे ही 3 के केस में हम देखें तो इस वाले एंड के साथ में एंगल क्या होगा 0 डिग्री, इस वाले एंड के साथ में एंगल क्या होगा 45 डिग्री। तो 2 और 3 का जो केस है वो सेम है, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं कि भाई 1 और 4 का तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, 2 और 3 का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इक्वल होगा, इसलिए हम इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो दोनों ही केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइड ए के इक्वल है। एक केस में एंगल 0 डिग्री है, दूसरे केस में एंगल आपका 45 डिग्री है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कैसे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बीपी का वैल्यू, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और साइन 0 साइन 45, तो यहाँ आ गया 1/√2, क्योंकि 0 का वैल्यू तो आप जानते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो कौन सा ऑप्शन है जो आपको म्यू नॉट आई 2 पाई a√2 आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ऑप्शन ए। तो पहला या ए ऑप्शन ही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा 7th 8th 9th हम इनफाइनाइट से सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट से फाइनाइट के केस पर आ गए हैं। ध्यान रहे इस क्वेश्चन में वर्टेक्स पर आपसे पूछा था मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे नहीं पूछा था, ठीक है। बिगिनर बॉक्स सॉल्यूशन के वीडियोस के साथ ही मैं आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं मेरे इसी चैनल पे, और मेरे हर बिगिनर बॉक्स के सॉल्यूशन वीडियोस से पहले वो पोस्ट किया जाएगा, जिसका पर्पस आपको एक तरीके से बिगिनर बॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना है, और आपके बिगिनर बॉक्स से पहले की जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करना है। तो प्लीज़ अगर आपको बिगिनर बॉक्स को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्विक रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो देखना ना भूलें। So for that you have to like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon for notifications. और अगर आपको मेरे क्विक रिवीजन एक्सरसाइज या मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। यही कंटेंट मैं फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन नहीं बनता पर पोस्ट करूंगा, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।